स्कूल्स को अपने खर्चे पूरे करने के लिए फीस के साथ साथ बुक्स, कॉपीज और यूनिफॉर्म्स तक का बिजनेस चलाना पड़ रहा है। बेहतर तालीम के अलावा बच्चों के लिए हर चीज आपको स्कूल से ही खरीदनी है। बेसिकली ये हमारे मुल्क का एक पावरफुल तरीन तबका है जो हमारे मुल्क में होने वाले हर बड़े फैसले में शामिल होगा। बच्चों को सिखाई जाए, समझाई जाए ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। और इस सारे अमल में पेरेंट्स की फाइनेंशियल हालत पतली होकर रह जाती है। हे दोस्तों, अशराफिया ये वर्ड आपने काफी सुना होगा, कहीं न्यूज पे, कहीं टॉक शोज में या किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में। लेकिन क्या आपको पता है कि ये लोग कौन होते हैं? बेसिकली ये हमारे मुल्क का एक पावरफुल तरीन तबका है जो हमारे मुल्क में होने वाले हर बड़े फैसले में शामिल होता है। ये लोग कौन होते हैं और इनसे हम कैसे कोई चीज सीख के हम भी अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि बेसिकली अशराफिया में कौन लोग होते हैं। ये बेसिकली हमारे माशरे में मौजूद एक सेगमेंट है, या यूं कहें कि कुछ लोग यानी हमारी पॉपुलेशन के 2 से 4% लोगों पे मुहित एक क्लब या सोसाइटी है या एक एसोसिएशन है। इस सेगमेंट में जो मौजूद लोग हैं इनमें चंद कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं। जो भी इस सेगमेंट में फॉल करता है उसके पास नेटवर्क यानी बहुत सारे ताल्लुकात, पावर और बेपनाह पैसा मौजूद होता है। इन लोगों का चेहरा आपके सामने हो ना हो, लेकिन यही लोग हमारे कंट्री को रूल करते हैं। इनकी स्ट्रेटेजीज इतनी बेहतरीन होती हैं कि आवाम के लिए लिया जाने वाला कोई भी फैसला हो उसमें सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होता है तो वो अशराफिया का ही होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके बाद इनके आने वाली नस्ल भी इन्हीं के नक्शे कदम पे चलती है और हमारे मुल्क में इनकी ऑलमोस्ट तीसरी जनरेशन इस वक्त रूल करने को तैयार है। इनके रूल करने का ये अमल या तरीक़ाकार सही है या गलत, ये बिल्कुल एक अलग बहस है। लेकिन एक बात साफ है कि ये जहां भी पहुंचते हैं वो अपनी बेहतरीन गोल सेटिंग और प्लानिंग्स की वजह से ही पहुंचते हैं। गोल सेटिंग का जिक्र मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में किया है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो लाजमी देख लीजिएगा, आपको उससे बहुत फायदा होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये अशराफिया इतनी पावरफुल होती है कि हमारे मुल्क में जिन लोगों को हम अमीर कहते हैं वो भी इन्हीं को फॉलो करते हैं। और इस अशराफिया या अमीर लोगों में एक चीज और कॉमन होती है और वो ये कि ये अपने बच्चों को हमारे यहाँ मौजूद एजुकेशन सिस्टम में तालीम नहीं दिलाते। नॉर्मली अपने बच्चों को पढ़ने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में भेजते हैं और अगर यहाँ स्कूलिंग करानी भी हो तो ऐसे स्कूल्स का इंतखाब किया जाता है जो कि वेस्टर्न एफिलिएटेड हो, क्योंकि इनको पता है कि कामयाबी हासिल करने और उसको मेंटेन रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें होती हैं। पहला होता है ग्रोथ माइंडसेट और दूसरा होता है कि इंसान के पास डेवलप्ड सोच का होना। और ये दोनों चीजें इनके बच्चों को वेस्टर्न कंट्रीज के स्कूलिंग सिस्टम में बेसिक्स में ही मिल जाती हैं, जबकि हमारे यहाँ मौजूद स्कूलिंग सिस्टम ये चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाता। और यहीं से शुरू होता है इनके और एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के बच्चों की जहनी ग्रोथ का फर्क। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि हमारे यहाँ बेसिकली एजुकेशन सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है वो है क्या। देखिए दोस्तों, ये बात हकीकत है कि एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी की आधे से ज्यादा कमाई और अपने बच्चों की तकरीबन आधी जिंदगी यहाँ मौजूद तालीमी निजाम पे लगा देता है। एक ऐसा तालीमी निजाम जिसमें किसी चीज को समझने के बजाय उसको मेमोराइज करने की अहमियत ज्यादा होती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग रट्टा लगाने और सिर्फ पास होने के लिए ही मेहनत करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव तालीम हासिल करके काबिल बनना नहीं बल्कि डिग्री लेके जॉब हासिल करना होता है। अब आप में से कुछ लोगों के जहन में आ सकता है जब नौकरी हासिल करनी नहीं है तो तालीम हासिल करके करना क्या है। इसकी बात हम आगे वीडियो में करते हैं, लेकिन पहले हमें अपने आप से एक और सवाल करना होगा और वो ये कि मौजूदा तालीमी निजाम ये हमारे पास आया कहां से और जब ये निजाम यहाँ लाया गया तो उस वक्त लेके आने वाले का मकसद क्या था। इसका जवाब अगर हमें मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मालूम तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम जिस चीज पे अपनी जिंदगी की आधी से ज्यादा कमाई और अपने बच्चों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लगा रहे हैं, ये एजुकेशन सिस्टम हमारे पास आया कहां से। दोस्तों, ये मौजूदा तालीमी निजाम जिस एजुकेशन सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड है वो आज से तकरीबन 200 साल पहले यानी 18th सेंचुरी में उस वक्त की ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज हुकूमत की तरफ से राइज किया गया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इस खित्ते में मसाला जात के कारोबार के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों को लालच देके वो इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने मुगल अंपायर्स को भी शिकस्त देके इस खित्ते की हुकूमत हासिल कर ली। अब इस निजाम और कारोबार चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती थी वो थी कम्युनिकेशन बैरियर, यानी इस खित्ते के लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। क्योंकि जितना मुश्किल इस खित्ते के लोगों के लिए अंग्रेजी समझना और बोलना था, इससे ज्यादा मुश्किल अंग्रेजों को इस खित्ते की ज़बानें बोलने और समझने में थी। भी है और गोली भी। 1830 यानी 1830 में एक गोरा साहब जिनका नाम लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मुकावले था, मुकावले सेंट्रल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट भी थे। इन्होंने उस वक्त इंडिया में मौजूद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम को एक मरासला भेजा जिसमें लिखा था कि इस खित्ते के लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न कल्चर की तालीम दी जाए। इस मरासले को 1835 यानी 1835 में इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया, जबकि इससे पहले यहाँ पे बसने वाले लोग अपना कल्चर, अरबिक और संस्कृत की तालीम हासिल किया करते थे। मुकावले का मकसद
इस खित्ते में इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न कल्चर की तालीम के जरिए लोगों का माइंडसेट तब्दील करना था, ताकि यहाँ के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश गवर्नमेंट के लॉयल हो सके। अब ये माइंडसेट तब्दील हो सके, उसके लिए इस तालीमी निजाम को इस खित्ते के लोगों से एक्सेप्ट कराना जरूरी था। और इंग्लिश गवर्नमेंट की तरफ से राइज किए गए स्कूलिंग सिस्टम को एक्सेप्ट कराने के लिए यहाँ के लोगों को लालच दिए गए कि जिस शख्स ने भी 33% मार्क्स हासिल कर लिए उसको पास कंसीडर किया जाएगा, और पास होने वाले शख्स के लिए गोरा साहब की गवर्नमेंट में क्लर्क की नौकरी दी जाएगी कि अगर आप पास होते हैं तो आपको एक बेहतर नौकरी और बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका दिया जाएगा। उस दौर में गोरा साहब का इन्फ्लुएंस काफी था और कई लोग उनके रहन सहन से मुतासिर भी होते थे। तो काफी लोगों ने अपने बच्चों के सिक्योर फ्यूचर के लिए कारोबार या खेती बाड़ी वगैरह जो इस खित्ते की रिवायत या तिजारत का जरिया था वो सिखाने के बजाय बच्चों को गोरा साहब की तरफ से राइज करदा स्कूलिंग सिस्टम में डालना शुरू कर दिया। लिहाजा गोरा साहब अपने मकसद में कामयाब हो गए। 200 साल पहले उस वक्त तालीम का उसूल 33% मार्क्स हासिल करके गोरा साहब की नौकरी हासिल करना ही था। बच्चा अगर अंग्रेजी के दो अल्फाज बोल लिया करता था तो माँ बाप बहुत ज्यादा खुश हो जाया करते थे। कुछ इसी टाइप का माइंडसेट आज भी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए शायद आज भी आपको माशरे में ये चीज देखने को मिले। अक्सर लोगों के लिए तालीम का उसूल इल्म हासिल करने से ज्यादा सिर्फ पास होना और नौकरी हासिल करना ही रह गया है। माँ बाप अपने बच्चों में तहजीब और रिवायत को देख के कम जबकि अंग्रेजी बोलता देख ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ सवाल ही आ सकता है कि इल्म कैसे हासिल किया जाए। देखिए दोस्तों, इल्म हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सिम डिसाइड करना होगी, क्योंकि एक तो रिलीजियस तालीम है जिसकी सही बेसिक्स हम सबको पता होनी जरूरी है। जहां तक स्कूलिंग की बात है तो हमें देखना होगा कि डेवलप्ड माशरे अपने बच्चों को कौन सी तालीम दे रहे हैं और समझना पड़ेगा कि उनकी और हमारी तालीम में क्या फर्क है। क्योंकि अशराफिया, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में किया था, ये भी यही चाहते हैं कि इनके बच्चे भी वेस्टर्न माशरों में दी जाने वाली तालीम हासिल करें, ताकि उनको वो माहौल मिले जिसमें उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग हो सके और उनके बच्चों में कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और दीगर स्किल्स जो हमारे स्कूलिंग सिस्टम प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पाते वो उनको मिल सके। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर वो स्कूलिंग सिस्टम है क्या और उनके यहाँ तालीम के उसूल का मकसद क्या है। देखिए दोस्तों, डेवलप्ड माशरों में तालीम रट्टाफिकेशन 33% मार्क्स हासिल करके डिग्री लेना और उस डिग्री की बुनियाद पे नौकरी हासिल करना नहीं, बल्कि प्रॉपर इल्म हासिल करना है। इल्म से मुराद वहाँ के बच्चों को बेसिक से ही रिसर्च करना और उस रिसर्च की बुनियाद पे ऐसी चीज तैयार करना जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके, ये सिखाया जाता है। यही वजह है कि हमारे पास इस्तेमाल होने वाले मोबाइल्स, उनमें यूज की जाने वाली एप्लीकेशंस और कंप्यूटर से लेके हॉस्पिटल में लगे इक्विपमेंट तक किसी डेवलप्ड माशरे से इल्म हासिल किए हुए इंसान की ही इजाद है। जबकि हमारे यहाँ इजादात या इनोवेशंस नहीं बल्कि कंजम्पशन सिखाई जाती है। और हमारे यहाँ जो तालीम का स्ट्रक्चर है उसका लेवल ये है कि डेवलप्ड माशरे में अगर कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट बनाई गई है तो उसको सीखने के लिए भी हमें अलग से तालीम हासिल करनी पड़ती है ताकि उसे प्रॉपर्ली कम से कम चला सके। ऐसा नहीं कि तमाम स्कूल एक जैसे हों, मगर स्कूलिंग सिस्टम के अंदर कमर्शियलिज्म और कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि स्कूल्स को अपने खर्चे पूरे करने के लिए फीस के साथ साथ बुक्स, कॉपीज और यूनिफॉर्म्स तक का बिजनेस चलाना पड़ रहा है। बेहतर तालीम के अलावा बच्चों के लिए हर चीज आपको स्कूल से ही खरीदनी है और अगर पढ़ाई करानी है तो बच्चों को ट्यूशन भेजें। हद यह है कि कभी कभी कंपटीशंस को मीट करने के लिए ऐसे ऐसे इवेंट्स रखे जाते हैं जिनमें स्कूल्स स्टॉल्स लगा के मजीद कमाई कर सके। बेसिकली कुछ स्कूल्स बच्चों को तालीम नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को उनकी महरूमियां सेल कर रहे हैं। यानी जब पेरेंट्स देखते हैं कि उनके बच्चे कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो वो अपने बचपन में नहीं कर पाए तो पेरेंट्स ज्यादा खुश हो जाते हैं और इन्हीं इमोशंस का फायदा उठाते हुए स्कूल्स बड़ी बड़ी फीसेस चार्ज कर लेते हैं या ऐसे इवेंट्स रख लेते हैं जहां पे पेरेंट्स ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाए। जबकि कुछ स्कूल्स में क्योंकि टीचर्स की सैलरीज पूरी नहीं हो पाती, वो स्कूल्स में पढ़ाने के बजाय प्राइवेट ट्यूशन देके अपना घर चलाने की कोशिश करते हैं और इस सारे अमल में पेरेंट्स की फाइनेंशियल हालत पतली होकर रह जाती है। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि इंसान के कामयाब होने या ना होने में इल्म का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि हमारे पास मौजूद स्कूल्स तालीम और इल्म प्रोवाइड कर भी पा रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातों में किसी निजाम की बुराई नहीं बल्कि हकीकत बयान करने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं कि हमारे पास मौजूदा स्कूलिंग सिस्टम बिल्कुल खराब हो, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। क्योंकि बच्चा गोरे का हो या गंदुमी कलर के इंसान का, उनमें कुदरत ने एक जैसी एनर्जी दी होती है। बच्चों को उन सब्जेक्ट्स पर रट्टा लगाने के लिए मजबूर करना जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में उनके काम नहीं आ पाते और 10-10, 15-15 किलो के बैग्स देके उनमें सर्वाइकल पेन्स के इश्यूज पैदा करना, जरूरत से ज्यादा सब्जेक्ट्स का प्रेशर डाल के उनके कॉन्फिडेंस लेवल को क्रश करने और ऑब्सोलीट चीजें पढ़ाने के बजाय बच्चों में कुदरत की तरफ से दी गई एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट की जाए और प्लानिंग की जाए कि आने वाला दौर किस चीज का है और उस हिसाब से अपने तालीमी निजाम को डिजाइन किया जाए। जिन एस्पेक्ट्स में पिछली जनरेशन को इश्यूज रहे हैं उन पे काम किया जाए, जिनमें लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कर्टसी, पेशेंस, रिसर्च, कोडिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन,
टीम बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, शेयरिंग, हेल्पिंग और रिजेक्शन हैंडलिंग जैसी चीजें बच्चों को सिखाई जाए, समझाई जाए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके, उनके अंदर लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स आ सके। क्योंकि जो भी चीजें बच्चों पे इतना वजन डाल के आज स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं, वो आज के दौर में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। एआई ने आके इस काम को और आसान कर दिया है। इसलिए अगर हमारे माशरे में एक प्रॉपर डेवलप्ड स्कूलिंग सिस्टम, जो कि एक रिसर्च बेस्ड स्कूलिंग सिस्टम हो, वो राइज कर दिया जाए, तो हमारे बच्चों की बेसिक से ही ऐसी मेंटल ग्रोथ होगी और ऐसी ग्रूमिंग होगी कि ये आगे जाके एक बेहतर माशरा तरतीब दे पाएंगे। उम्मीद है मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा, खासतौर पर ऐसे पेरेंट्स से जो अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की स्कूलिंग सिस्टम पे खर्च कर रहे हैं, ताकि वो भी अपने स्कूल को देख सकें कि उनका स्कूल क्या पढ़ा रहा है, क्या वहां पे लीडरशिप, कम्युनिकेशन और इस टाइप की चीजें मिल रही हैं, क्या हमारे बच्चे एआई, कोडिंग और इन चीजों की तरफ जा रहे हैं, आने वाला जो दौर है उसकी चीजें सीख रहे हैं, या जो दौर गुजर गया है उसकी चीजें सीख रहे हैं, और उनके पैसे सही जगह लग भी रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।